जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वसुदेव और देवकी इसका आध्यात्मिक पक्ष यही है कि वसुदेव है मन और देवकी है बुद्धि, और शरीर है जेल, और कलयुग है कंस। राग देश रूपी शत्रु पीछे लगे हुए हैं। वसुदेव जी जेल में थे, ये तो एक ऐतिहासिक घटना। आध्यात्मिक पक्ष ये है कि हर व्यक्ति का जो मन है वो वसुदेव है, और हर व्यक्ति की बुद्धि ये देवकी है। और भागवत में ही लिखा है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, और देवकी सर्वदेवता बुद्धि। हमारी आपकी जो बुद्धि और मन है ये जेल में बंद पड़े हुए हैं। हम और आप सब जेल के अंदर हैं। राग और द्वेष हमारे पीछे लगे हुए हैं, मोह की बेड़ियों से हम जकड़े हुए हैं, और कलयुग कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक पक्ष। अभी जालान जी मिले, कितने बड़े विद्वान हैं वैश्य होकर के, और कितने बड़े दानी और भक्त हैं। 13.5 करोड़ नाम जप चुके हैं। और कल हमने कहा था
कि भगवान के दो रूप होते हैं। एक तो सगुण साकार बन के सामने आ जाते हैं और दूसरे भाव बन करके बुद्धि मन में समा जाती है। जब हृदय में गुदगुदी होने लगे प्रभु का नाम लेके, जप के, पाठ करके, कथा सुन के, तो समझ लो कि परमात्मा का प्रवेश हो गया हमारे बुद्धि। व्यापक रूप से तो सब जगह है, लेकिन विशेष रूप से भाववश्य भगवान, भगवान भाव के वश हैं। तावन मोहंगिरी निगड़ो यावत कृष्ण न ते जाना है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं भागवत में। मोह रूपी बेड़ियों से हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है। मेरा मेरा मेरा, ये बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। ये जो बेड़ियां हैं ये तुमको घर में बंद रखना चाहते, परिवार से चिपट के रहना चाहिए। जिस दिन मोह रूपी बेड़ियां कट जाएंगी, खुल जाएंगी, उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओ। जब तक जीव ईश्वर का नहीं बनता तब तक ये बेड़ियां खुलती भी नहीं। 6 वर्षों में लगातार वसुदेव जी ने अथक प्रयास किया किसी तरह जेल से बाहर निकल जाए, सफलता नहीं मिली। और जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो बेड़ियां खोलनी नहीं पड़ी, वो अपने आप खुल गई। क्या हम अंधकार को भगाने के लिए रात में बहुत दीपक लाइटें चलाते हैं, लेकिन पूरी रात नहीं भागती। देश में अरबों ट्यूबलाइट बल्ब जल रहे हैं। चांद का भी प्रकाश है, तारागणों का प्रकाश है, पर अंधकार रात्रि पूरी निवृत्त नहीं हुई। और एक सूर्य निकल आए, अब समाप्त हो गया, पूरा अंधकार उत्तीर्ण हो जाता। जीवन में सुख पाने के लिए हमने हजारों उपाय किए, लेकिन पूर्ण शांति अभी तक नहीं मिली। और जब ठाकुर अंदर आ जाएंगे तो अखंड शांति का अनुभव होने लगता है। क्या तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जैसे मथुरा के जेल में प्रकट हो के आपने उनके बंधन संकल्प से खोल दिए, यही तरह शरीर रूपी जेल में ये हमारी आत्मा बंद है, यहां प्रकट होकर के हमारे भी बंधन खोल दो ठाकुर, हमारे मोह की बाड़ियां कट जाए, टूट जाए। मैं और मेरा, इसी का नाम मोह है। पद्म पुराण में एक श्लोक मिला, मम माता मम पिता गृहेयं गृहिणी मम एतदन्नच मे सर्वम स मोह इति कीर्तितः। ये मोह, मेरा मेरापन जो है, इसी का नाम मोह। महाभारत में श्लोक मिला कि मेरा इसका नाम है मौत और न मेरा इसका नाम है मोक्ष। ममेति चो भवेन मृत्यु न ममेति ब्रह्म शाश्वत। क्या आनंद तभी आता है जब बढ़िया श्रोता मिलते हैं, बोलो वृंदावन। नहीं तो भैंस के सामने बीण बाजे, भैंस खड़ी पग रहा है, जुगाली कर रही है, क्या पता लगता भैंस को क्या कह रहे। तो जो लोग इसको समझते हैं, ये ब्रजमोहन जी बड़े भाव के यजमान मिले हैं, और जालान जी तो जयदयाल गोलका के समय से हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार के समय से हैं। वैश्य कुल भूषण ही ये लोग। गीता प्रेस ने अध्यात्म का जितना प्रचार किया है, आज तक भारत में किसी प्रेस ने इतना काम नहीं किया। और जयदयाल जी गोयनका बहुत बड़े विद्वान थे। कभी करपात्री जी महाराज और मदन मोहन मालवीय का शास्त्रार्थ हुआ तो मध्यस्थ जयदयाल जी बनाए गए थे। बहुत उपकार किया। संपत्ति का यही सदुपयोग है। आप कुछ समाज के लिए भी कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। इच्छाओं की पूर्ति तो होती नहीं,
पूर्ण सुख संसार में मिल नहीं सकता, क्योंकि आनंद सिंधु का एक बिंदु प्रकृति में है और हमें चाहिए सिंधु, तो बिंदु में सिंधु कैसे मिलेगी? ये तो जब बिंदु रूप संसारी सुख को छोड़ता है व्यक्ति, तब आनंद सिंधु की उपलब्धि होती है। भाई घर छोड़े बिना वृंदावन मिल जाता आपको? वृंदावन के लिए घर छोड़ना पड़ा ना, इसी तरह वृंदावन बिहारी को छोड़ने के लिए मोह तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? मोह की निवृत्ति। अब देखो घर छोड़कर बैठे हुए यार, दान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, 13.5 करोड़ नाम जप लेना। और स्वामी समर्थ रास ने अपने दासबोध ग्रंथ में लिखा है कि मैंने 13 करोड़ राम नाम का जप किया और गोदावरी के किनारे राम लक्ष्मण भगवती जानकी ने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। इनके अंदर भी प्रवेश हो गया है, वो चलते रहते, इतने बड़े विद्वान हैं, धनवान हैं, और बिहारी से नाता जुड़ गया। देखो दुखी व्यक्ति भजन करे तो मजबूरी, लेकिन हर प्रकार से संपन्न होकर भजन करे तो वो श्रद्धा है, वो प्रेम है। क्या गरीब आदमी, दुखी आदमी भजन कर रहा है तो इसलिए कि मेरे दुख दूर हो जाए, मुझे धन मिल जाए। पर जिसको धन पहले से मिला हुआ है, शरीर स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है, और फिर भी वो भजन में डूबा रहता है, वो उसको प्रेम कहते हैं। वो मजबूरी नहीं है, वो प्रेम है जो खींच कर ले आता है, जो भजन करा रहा है, जिसके अंदर रोम रोम में प्रभु का प्रवेश हो जाता है। और इसीलिए हम संपन्न लोगों से कहा करते हैं कि भाई जो ईंटा पत्थर रोड़ी ढो रहे हैं वो सत्संग करेंगे क्या? वो तो सुबह से शाम तक बेचारे पेट की आग बुझाने के लिए, तुम्हें भगवान ने इतना दिया है कि तुम बैठ के सुन तो सकते हो, तो तुम बैठ के सुनो। चिंतपूर्णी में हम किसी भक्त के यहाँ जा रहे थे तो देखा एक महिला, देखने में लग रही थी कि 7-8 महीने का गर्भ है इसका, 8-9 ईंटा सिर पर रख के नीचे से पहाड़ के ऊपर सुबह से शाम तक। दया सी आई मन में, विचार हुआ कि देखो मजबूरी क्या नहीं करा रही। और ये लोग कथा सुनेंगे, इनके द्वारा भजन होगा? ना तो बहुत संपन्न व्यक्ति भजन कर सकता, ना बहुत दुखी कर सकता। मिडिल क्लास के लोग ही भगवान का भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और इतनी सुख सुविधा के बाद भी अगर हम भजन न कर पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य। जीवन भागवत में साफ लिखा है, दुखाय सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, किस लिए? बोले सुखाय, सुख पाने के लिए, दुख मोक्षाय, दुख से निवृत्ति के लिए। पर परिणाम इसका विपरीत हो रहा है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों सुख पाने के साधन जुगाड़ते गए, त्यों-त्यों समस्याएं बढ़ती चली गई। क्योंकि पदार्थों में सुख है नहीं, दिखता है, तो केवल चाशनी है जरा सी सुख की। गुलाब जामुन जब तक मुंह में रहेगा तभी तक की मिठास है ना, और घाटी उतरा तो माटी हो गया कि नहीं? हो बोलो, यहां जब तक है तो स्वाद है, और घाटी उतरा, घाटी उतरते ही माटी हो जाएगी। विषयों की जो चाशनी है ये भी दाद खाज की खुजली के समान, खुजाओ तो मीठा है और बाद में ऐसी जलन पड़ेगी कि नींद हराम हो जाएगी। ये भागवत में लिखा है, हम बाहर से नहीं कह रहे। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छो कंडू यनेन करयो रिव दुख दुख।
भागवत में लिखा है। ये दाद खाज खुजली खुजली खुजाते फिर बाद में जलन पड़ती है, नींद हराम हो जाती है। विषयों का सेवन किया, अच्छा लगा, बाद में समस्याएं ढेर ढेर आ गई जिंदगी। भागवत में लिखा है, अन्या प्रतार्थ करना निशि निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। दिन भर जीव दौड़ता है, हजार काम करता है, रात में लेटता है, नींद आई, जरा खुली, फिर नींद नहीं आ रही, फिर घंटों सोचते रहे, थोड़ी सी झपकी लगी, खुली, फिर नींद नहीं। नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। क्या मन में मनोरथ भरे पड़े हैं, नींद आती है क्षण भर के लिए, खुली, कोई बात याद आ गई, फिर नींद गायब हो गई, फिर जैसे तैसे सोए, फिर कोई आंख खुली, फिर कोई बात याद, करवटें बदलते रहो। गरीब आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, शाम को रोटी खा के एक नींद में प्रातःकाल हो जाता है, जबकि धनवानों को दिन में रात में कई बार आंख खुलती। शास्त्रों का अंतिम निर्णय है, संसार में सुख दिखता है, पूर्ण नहीं। अगर कुछ है तो वो क्षणिक है, क्षण भर का। और अनंत सुख बोले ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंतम सुख मापनोति तद विद्वान यश किंचन। शास्त्रों ने बिल्कुल साफ साफ रख दिया। कैसी शांति है, कलकत्ते वालों से पूछे, देवियों से पूछो, वहां ज्यादा शांति है कि यहां ज्यादा है? ये तो कह रहे हैं शांति, पैसे में शांति कहां। वसुदेव देवकी के बंधन खुले क्योंकि ठाकुर प्रकट हो गए। हमारे अंदर जब ठाकुर प्रकट हो जाए, तावद भयम द्रवण गेह श्रुहन निमित्तम। परिवार का दुख तभी तक सताता है जब तक प्राण प्यारे से प्यार नहीं हो जाता है। जब इसका प्यार मिल जाता है तो दुख अपने आप गायब हो जाता है। विषम परिस्थिति घर में ना आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर विषम परिस्थितियां तो बड़ों बड़ों के सामने आई। पांडव परम धार्मिक थे, कृष्ण भक्त थे, विपत्ति आई कि नहीं आई? स्वयं भगवान राम 14 वर्ष कैसे भटक गए? भगवान कृष्ण ही को ले लो, मथुरा में प्रकट होंगे, गोकुल भागेंगे, गोकुल से वृंदावन जाएंगे, नंदगांव गए, फिर वहां से मथुरा आए, फिर वहां से द्वारिका गए। कितने युद्ध, कितना संघर्ष करना पड़ा। यद्यपि भगवान के लिए जरूरी नहीं सब कुछ। भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम संसार में अगर आए हो तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं तो आएंगी आएंगी, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। अब तुम्हारी बहादुरी है कि उन समस्याओं से जूझते हुए भी भगवत चिंतन में लग जाओ। बताया ना कि वसुदेव जी ने 6 वर्षों तक कोशिश की कि किसी तरह से हमारे बंधन खुल जाए, नहीं खुले। और भगवान आए तो खोलना पड़ा अपने आप। जब वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप चले जाएं, भगवान ने कहा नहीं, आप मुझे गोकुल छोड़ाओ। गिड़गिड़ाने लगे वसुदेव जी, हम तो बंधन में हैं, हमारे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, 8 गेट हैं। देवी भागवत में 8 गेटों का वर्णन। हम कैसे जा सकते हैं? आप चले जाएं। भगवान ने कहा नहीं, हम आपके हाथों जाना चाहते हैं, तो फिर हमारे बंधन खोल दीजिए आप। तो भगवान ने कहा खोलना नहीं पड़ेगा, बंधे हाथों से उठाने का प्रयास करेंगे तो बंधन खुल जाएंगे।
हम कहते हैं भगवान हमारी समस्याएं सुलझा दे, हम तेरा भजन करेंगे, और भगवान कहते तू भजन शुरू कर दे, तेरी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। यही है ना जीवन की एक दुविधा। भगवान तू हमारे संकट मिटा दे, हमारी समस्याएं सुलझा दे, फिर हम तेरा भजन करें। खाक भजन करोगे तुम? सुग्रीव ने भी यही रोकर कहा था कि मेरी समस्याएं हल करो। भगवान ने कहा मैं एक बाण में बाली को मार दूंगा, और मार दिया। राज दिला दिया, पत्नी दिला दी, बाली की पत्नी दिला दी, और कहा जरा हमारी का भी ध्यान रखना, तुम्हारी तो हमने मिला दी, अब जरा। बोले प्रभु जब तक मिलेंगी नहीं भगवती में चैन से बैठूंगा नहीं। और रामायण साक्षी है, चातुर्मास आ गया था, प्रभु चातुर्मास करने के लिए सामने पहाड़ी के ऊपर रह रहे हैं, क्योंकि 14 वर्ष किसी शहर में नहीं जाएंगे राम, वनवासी वेश है। वर्षा के दिन है, आंधी और तूफान, क्या समझे, भयानक वर्षा, और झोपड़ी में है, और 4 महीने बीत गए, एक दिन बाद सुग्रीव राम से मिलने नहीं गए, एक दिन नहीं गए। और तब राम को क्रोध आ गया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार डालूं, अगर कल तक मेरे पास नहीं आया। वहां बैठे थे हनुमान जी, क्या तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, वहां से उठे, राम के पास से हनुमान जी उठे, प्रणाम करके बाली के पास गए। बाली मस्त पड़ा हुआ, खा पी कर। आइए हनुमंत लाल जी, बहुत दिनों में पधारे, सुनाइए सब कुशल है? हाँ कुशल है कपिराज। कोई नया समाचार? हाँ एक समाचार लेके आया। क्या? कल आपको जाना है बरसियावर। कहां जाना है? जहां बाली गया है। उठ करके बैठ, जहां बाली को गया है, हाँ बस तैयारी कर लीजिए, कल विदा है। एकदम घबरा। जिन प्रभु ने आपको सब कुछ दिलाया वो जंगल में पड़े हुए हैं, तुम महल में रह रहे हो, 4 महीने बीत गए, एक दिन तुम वहां जा नहीं सके। तो सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीनो ज्ञान। सुन सुग्रीव परम भय मान, घबरा गया, मान लिया कि विषय मोर हर लीनो ज्ञान। जब तक विषय की चाशनी तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम ईश्वर की ओर जा ही नहीं सकते। क्या हम कभी कभी अपने शिष्यों को डांट भी, संतोष को ज्यादा डांटते रहते हैं कभी कभी। क्या कि तुम विदेश में जाके 15 दिन रह के आ सकते हो, आश्रम में कभी 1 हफ्ते भी नहीं रह सकते। यद्यपि सारा आश्रम इन्होंने संभाल रखा, यहां का और हरिद्वार। हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हमें नहीं पता बैलेंस क्या है, कितना खर्च हो रहा है, कितना लग रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। योगेश जी अपने फोन पर, जैसे आजकल चल गए ना, कंप्यूटर में बैठे बैठे सब दुनिया के आने में आएंगे और ट्रक से भाग। गलत। कभी कभी हम डांट देते, ज्यादा प्यार है, ज्यादा समीपता है। क्या? जब भगवान ने सब कुछ दिया, हर सुविधा, सत्संग में आके बैठो। संत ही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। अब समस्या यह है कि लगभग 30 वर्ष से इनसे संबंध है, और महीने में 10 दिन भी नहीं रह पाते इनके यहाँ, आश्रम में नहीं रह पाते। लगातार कथाएं, लगातार कथाएं कि भाई चलो वहां है तो वहीं बैठ के सत्संग कर लें, तो वहां भी नहीं रह पाते। संत का संग नहीं छोड़ना,
अगर जिंदगी में सुधार चाहते हो तो चाहे पुत्र का संग छूट जाए, पत्नी का छूट जाए, परिवार का छूट जाए, पर संत का संग नहीं छूटना चाहिए। फिर जिंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीनो ज्ञाना। विषय ज्ञान का अपहरण कर ले। गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन जिसको तू मित्र समझता है वही तेरा शत्रु है। कौन? काम। जिसको तू मित्र समझता है, सुख का साधन समझता है, वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु। गीता में साफ लिखा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समदव महाशनो, महापापमा, महापापी है। विद्धेनमि वैरिणम, ये तेरा वैरी है। इसलिए जह शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशद, तो इसको मार डाल। आदेश है प्रभु। अगर आगे बढ़ना है तो काम की चाशनी से थोड़ा मुख मोड़ लो। डायबिटीज से बचना है तो मिठाई से मुख मोड़ लो। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम सुना रहे थे ना, ये संतोष अन्नकूट बहुत बढ़िया बना के अपने हाथ से बना के भोग लगाते, और गुरुजी ये तो खाएंगे सब रंग। फिर दुखी होकर कहती, इतना परिश्रम किया, इतना बनाया, अभी एक विचित्र घटना घटी। एक गुलाब जामुन ला करके हमारी थाली में रसोइये ने रख दिया। रख ही देते हैं, उनको पता है कि खाना तो हमको है, गुरुजी के सामने रख दो, भोग लग जाएगा। विचित्र बात है। तो हमने कहा कि गुलाब जामुन उठा के अलग रख दो, और बाद में हरि पहुंचेगा, वही उठाता है मीठा, हम खाते हैं। तो तुम कह देना कि आज गुरुजी गुलाब जामुन खा गए। जैसे पहुंचे हो, गुलाब जामुन कहाँ गया? लोगों ने कहा आज गुरुजी खा गए। हो ही नहीं सकता। अरे भाई आज मन कर गया, बोले हो ही नहीं सकता। 35 साल से मैं देख रहा हूं, जब आज तक नहीं खाया तो आज कैसे खा लेंगे? हो ही नहीं। तुम लोगों ने छुपाया या तुमने खा लिया हो? ला के रख। कहने का मतलब यह है कि अगर दोषों से बचना है, दुखों से बचना है, तो फिर थोड़ा स्वाद से भी तो दूर हटना पड़ेगा ना। आप नीम की पत्ती खाते रहो रोज, कभी डायबिटीज हो ही नहीं सकती। आप गोमूत्र पीते रहो रोज, कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। आंख में अंजन लगाते रहो, कभी मोतियाबिंद हो ही नहीं सकती। पर तुलसीदास जी लिखते हैं, लोक रीति आंधी सहे, आंजी सहे न कोय। और तुलसी जो आंजी सहे तो तब आंधरो न हो। पहले जमाने में अंजन लगता था ना, नहीं समझ, मोतियाबिंद तो आंखों में लगता है थोड़ा सा कड़वा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो आंखों में जो थोड़ा कड़वा लगता है उसको लोग नहीं सहते, अंधे हो जाना सह लेते। क्योंकि अगर वो लगाते रहें तो अंधे ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहन सकते और जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाते। पहले तो ऑपरेशन वगैरह नहीं थे। तो मतलब कहने का है कि व्यक्ति स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है। वृंदावन हरिलाल की। स्वाद के लिए स्वास्थ्य को खत्म कर, स्वाद से बचना। अब देखो, संसारी लोग कहते हैं काम सुख से बड़ा कोई सुख ही नहीं, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं काम से बड़ा शत्रु कोई है ही नहीं। अब इंसान की बात सही है या भगवान की बात सही है? मानता कौन है? मानता कौन? भागवत में लिखा, व्यूढ़ायाश्चापि पुंश्चल्य पुरुषो भेति नवम नव। चरित्रहीन औरत
ढलती उम्र के बाद भी नए नए पुरुष की कामना करती है। चरित्रहीन पुरुष 85-90 वर्ष की उम्र में भी नई शादी करा लेते। अभी हुई है ना एक शादी 89 वर्ष में, क्या 68 वर्ष में तो हुई है दिग्विजय सिंह। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम, आम निकला अखबारों में। 68 वर्ष की उम्र में, नहीं मालूम। तो वृद्धावस्था में भी नए नए पुरुषों की कामना करना, नई नई स्त्रियों की कामना करना, और यहां भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा शत्रु है, इसको मारो, इसके बिना आगे तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए गांधी जी ने 30-35 वर्ष की अवस्था में पत्नी को मां कहना शुरू कर दिया। मोदी ने शादी तो कराई लेकिन संबंध नहीं रखा उससे, और थोड़ा सुख छोड़ा तो आज बड़ा सुख मिल रहा है कि नहीं? बोलो वृंदावन हरि लाल की। आज प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। काम सुख जो है ये राम सुख से अलग कर देता। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे उठाओ सब कुछ हो जाए, बंधे हाथों से उठाओ। समस्याओं से आप घिरे हो फिर भी भजन करते रहो, तुम्हारी समस्या हल हो जाए। गेट भी अपने आप खुलते हैं। और ये यमुना पार करना ये तृष्णा है, बहुत गहरी है। क्या जानना? तृष्णा क्षया स्वर्ग पदम किमस्ति। तृष्णा का क्षय हो जाए तो स्वर्ग भी तुच्छ है, कुछ किसी काम का नहीं। तृष्णा इतनी गहरी, इतनी भयानक है, क्या समझा, कि इसको पार करना कठिन है। लेकिन वसुदेव जी के हाथ में भगवान थे, सिर में भगवान थे, इसलिए भयानक नदी को पार कर गए। जिनके अंदर भगवान रहेंगे वो तृष्णा रूपी नदी को अनायास पार कर जाएगा। आध्यात्मिक पक्ष हैं उनके, क्या जानना। और गोकुल, गवाम कुलम गोकुलम। गोकुल नाम क्यों? गायों के समूह जहां रहते हो उसका नाम गोकुल होता है। बट भगवान कृष्ण को गोकुल ले जाया गया। इसका और थोड़ा गहरा अर्थ यह है कि मथुरा है मन और गोकुल है इंद्रियां। पहले मन में विचार पैदा होते हैं भजन करने के लिए, फिर गो नाम गाय का भी है और गो नाम इंद्रियों का भी। तो इंद्रियों के द्वारा सेवा होने लगती है, और सेवा करते करते फिर भगवान मथुरा लौटते हैं। जब अंतर्मुखता आने लगेगी तो तुम्हारी जो मन वृत्तियां हैं वो पीछे की तरफ मुड़ के मन में चली जाएंगी, और मथुरा से फिर भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका माने 10वें द्वार है, 10वें द्वार, यहीं से आत्मा का प्रवेश हुआ है और यहीं से आत्मा निकलेगी तो उद्धार होता है। तो द्वारिका की जो लीला है वो 10वें द्वार की लीला है। पहले मन में भाव उठते हैं, इंद्रियों से सेवा होती है, फिर अंदर मन में भाव चला जाता है, और वहां से ऊपर बुद्धि से ऊपर उठ करके परमात्मा से मिल करके तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की लीला में भी क्रम है ये। गोकुल पहुंचे हैं, नंदोत्सव प्रारंभ हुआ। कल आपने बड़े भाव चाव से मनाया है। एक और ढेटा हो जाए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सुना दो भाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा
जग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना तेरो ललना यशोदा तेरो ललना मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना तेरो ललना
जगत को स्वामी सोतिन गोद खिलायो मैया सोतिन को दिखलायो मैया सोतिन को दिखलायो मारे दर्श बिना मोह कैले नारी तेरो ललना जाके तारा से बेनारी मोहे पर कलना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जब दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना तेरो ललना यशोदा तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जब जब दी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना लाला जायो है यशोदन लाला जायो है हाँ लाला जायो है यशोदन लाला जायो है हो लाला जायो है यशोदन लाला जायो है हाँ लाला जायो है यशोदन लाला जायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रह जाए कार लगा लाला जायो है ब्रज में मेरी जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 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 80 बरस की उम्र में सुत के सो जायो है हाँ 80 बरस की उम्र में सुत सो जायो है ब्रज में दोनों हाथ उठा के ठुमका लगाते हुई अपनी जगह पे ब्रज में रह जाए लाला जायो है ब्रज में है री जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंदर लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रह जाए कार नंद लाला जायो है ब्रज में है री जय जयकार नंद घर लाला जायो है
सतगुरुदेव भगवान की जय। जी ब्रज का आनंद। अच्छा भाई, आपका सुन लें फिर उनका बाद में। जया भाई माइक दे देना। देखो भाई, हमको 60 वर्ष हो गया कथा करते। अनेक मारवाड़ियों के हमने कथा की है, लेकिन इस प्रकार की गोपियां और ग्वालवाल हमको पहली बार यहाँ पर मिले हुए हैं। वृंदावन धाम की, नंद के लाला की। उनको मंदिर तो दिखा देते हैं, मंदिर देखने। अरे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अभी हैं वो, मंदिर देख के जाएं, मंदिर का दर्शन करके जाएं। बोल, बज रही आज। आनंद जी मंदिर का दर्शन करके जाएंगे। शर्मा जी ले जाओ मंदिर पर। 100 बार बधाई ओ लोगों, 100 बार बधाई ओ लोगों, लाखों बार बधाई ओ नंद जी के, ओ नंद जी के, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की। जयो लाल बधाई बजी अंगना में। भैया यशोदा जयो लाल बधाई बजी अंगना में। बधाई बजी अंगना में, बधाई बजी अंगना में, बधाई बजी अंगना में, बधाई बजी अंगना में। भैया यशोदा जयो लाल बधाई बजी अंगना में। आज मैया के लज गयो लाल बधाई बजे अंगना में। अब मैं लाला को थोड़ी नजर लग गई, भाई लाला को नजर लग गई। कान्हा की नजर उतार रहे हैं, ध्यान से जरा। हाँ, कल भी लगी थी, बाप रे। कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मच गयो मेरो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने क्यों नहीं
जाओ जैसे भी हो सके, दुनिया को भूल जाओ जैसे भी हो सके। तो अंदर बैठा है। अपने से दूर कर दिया चाहों की चाल में, अपने से दूर कर दिया चाहों की चाल में। अब तो कुछ न चाहो जैसे भी हो सके, अब तो कुछ न चाहो जैसे भी हो सके। अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके, अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके। दुनिया की उलझनों से कुछ देर के लिए, दुनिया की उलझनों से कुछ देर के लिए जरा अपने को बचाओ जैसे भी हो सके, जरा अपने को बचाओ जैसे भी हो सके। अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके, अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके। दुनिया कहो कि देख लिया क्या मिला तुझे, दुनिया कहो कि देख लिया क्या मिला तुझे। फिर अपने ही हो जाओ जैसे भी हो सके, फिर अपने ही हो जाओ जैसे भी हो सके। अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके, अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके। अहम है ना। मैं हूँ इसी ख्याल ने बेचैन कर दिया, मैं हूँ इसी ख्याल ने बेचैन कर दिया। इस रोग को मिटाओ जैसे भी हो सके, इस रोग को मिटाओ जैसे भी हो सके। अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके, अपने ही पास आओ जैसे भी हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं छोड़ के बैठे हुए हैं अपने आराम से। ठाकुर के रंग में रंग गई। तो 2 वर्ष पूर्व यहाँ एक कथा हुई थी इंदौर के, हमारे झंवर परिवार ने कराई थी। उनको लगा कि लिफ्ट होनी चाहिए, गुरुजी को तकलीफ ना हो ऊपर आने जाने में, तो एक लिफ्ट उन्होंने लगवा दी। गत वर्ष या इसी वर्ष दिवाली पर एक कथा बॉम्बे में हुई थी, अभी आए थे, वो जल्दी में थे, प्लेन से जाना है, तो उन्होंने भी यहाँ के लिए लिफ्ट के लिए 11 लाख रुपया दिया था। लिफ्ट बन गई, यात्रियों को तकलीफ न हो उतरने चढ़ने में। उनकी बेटी ने 25,000 गौशाला के लिए भेजा है और ये कहा है कि प्रतिवर्ष 25,000 रुपया गौशाला के लिए भेजते हैं। भागवत में लिखा है धनम च धर्मैक फलम, धनम च धर्मैक फलम।
धन का एक ही फल है कि धर्म करो। धर्म करोगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे, और हृदय शुद्ध होगा तो वैराग्य जागेगा, वैराग्य जागा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और भक्ति या ज्ञान मिले तो अनुपर शांति, अखंड शांति प्राप्त। ये भागवत में। तो धन कमाना तो बहुत लोग जानते हैं, अच्छे कार्यों में लगाना बहुत थोड़े लोग जानते रहते हैं। और कलकत्ते की पार्टी को शायद हम जल्दी भूल नहीं पाएंगे, और हमारी अवस्था तो बहुत हो गई है, क्या पता आगे क्या होगा। बाकी इस कथा से जो ये लाभ हुआ हमको, देवियों ने वास्तव में गोपी रूप जैसा होता, और नहीं तो मारवाड़ी देवियां तो नाचना जानती ही नहीं, और नाचेंगी तो 2-4 चक्कर लगा के कनक की बोरी की तरह गिर जाती है। मंडल की तरफ से हर साल। अच्छा, ये कृष्णा देवी है केसार से, 11,000 रुपया प्रतिवर्ष गौशाला के लिए इनका परम्बा मंडल है उससे। पर यहाँ मारवाड़ी देवियों को देखा, मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। और यह है कि थकावट नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जालान जी देखो, इस उम्र में भी नाचते, अच्छा लगता। गायति नृत्यते चो मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भागवतकार लिखते हैं, जो मेरे प्यार में विभोर होकर नाचते हैं वो तो पवित्र होते ही हैं, वो सारे संसार को पवित्र कर दिया करते हैं। सही देखा। बा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, इनकी वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए। देखो जालान जी का क्या हाल। बाग गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत्य भीक्षणम, रो रहे हैं, हंसते हैं, और विलज्ज लज्जा त्याग के नृत्यते छो, लज्जा का त्याग करके जो नाचते। आखिर भाइयों के बेटों के विवाह में तो नाचता ही है, उसका ज्यादा फल नहीं है। ठाकुर के लिए नाच लिया, वो तो कन्हैया सोचेंगे कि ये कलकत्ते की गोपियां आई हैं, इनको गोपी बना लो, अगले जन्म में सब गोपियां बन जाए। प्रस्तुत प्रसंग जो चल रहा था, यही नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाया गया। लगातार 6 दिन बीत गए, न किसी को घर की सुध है न शरीर की सुध है। देह गेहात्म विस्मृति, जिस दिन देह भूल जाए और घर भूल जाए, वो बड़ा पावन दिन होगा जिंदगी। देह गेहात्म विस्मृति, तो भूल गए। नाच रहे हैं, साड़ी वाली भी नाच रहे हैं, दाढ़ी वाले भी नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं, बूढ़े भी नाच रहे थे। नंद के आनंद भयो, कंस ने पूतना को भेजा, जो मेरे मारने वालों को मार के आएगा वो मनचाहा इनाम पाएगा। सबसे पहले खतरनाक राक्षसी पूतना थी। पूतना जिसके पुत्र ना हो, पूतना माने जो पवित्रों को उठा के ले जाती हो। राक्षसी रुधिरासन, उसके विशेषण दिए गए हैं। क्या? अहो बकीयस तन कालकूटम, जहर लगा के चेष्ट में आई हुई है। जिघांसया पाय, हंतुम इच्छा जिघांसा, मारने के लिए आई हुई है।
यद्यपि असाध्वी दुष्टा पापनी है, राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है ब्लड पीती है बच्चों का निचोड़ के, गाजर मूली की तरह चबा जाती बच्चों का मांस। इस पूतना पापनी को भगवान ने माता देवकी और यशोदा की गति देनी, उनको बाद में देना है, इनको पहले दे दी। यशोदा और देवकी अम्बा तो बाद में गई ना ऊपर, पहले पूतने को भेजा भगवान। अब इस प्रसंग से ये बात सिद्ध होती है कि जो राक्षसी है, ब्लड पीने वाली है, क्रूर है, दुष्टा है, जहर पिलाने आई है, ऐसी पापनी को भगवान अगर वैकुंठ दे सकते हैं, अरे भाई क्या बात है। इतने करोड़ नाम जपने वालों, डायरेक्ट जाओगे, कंफर्म टिकट है तुम्हारे लिए, दो सीधे वैकुंठ जाओगे। जय। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण जाएं भैया। जो पूतना को वैकुंठ दे सकता है, वो कलकत्ते से वृंदावन आकर भगवान की कथा भागवत सुनने वालों, उनके लिए नाचने गाने वालों, जप करने वालों, तुमको नरक तो जाने नहीं देंगे, तुम्हें तो सीधे वैकुंठ भेजेंगे। क्या अगर नरक भेजना होता तो यहां आने वाला मन बनने न देते। उन्होंने यहां आने के लिए मन बनवा दिया तुम्हारा, मतलब कि वो ले जाना चाहे वैकुंठ। 3 महीने की अवस्था में प्रभु ने सक्टासुर का वध किया है। पूतना माने अविद्या और सक्टासुर माने जड़ता। गाड़ी जड़ है ना, ये शरीर में भी जड़ता, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो भगवान ने तृणावर्त को मार करके ये बता दिया कि मेरा चिंतन करोगे, तुम्हारे शरीर की जड़ता खत्म, सीधे दिव्य रूप से तुम वैकुंठ आ जाओगे। 6 महीने की अवस्था में भगवान ने तृणावर्त का वध किया है। वायु का रूप बना के आया था। भगवान तो मैया की गोद में लेट के दूध पी रहे थे, पर देखा कि आ रहा है, इतना वजन बढ़ाया कि मां के पैरों में दर्द होने लगा, नीचे लिटा दिया। और जब नीचे लिटाया इतने में आ गया, वायु की गांठ होती है ना, बवंडर से, मैया की आंखों में धूल भर गई और दोनों हाथों से मलने लगी, उठा के ले गए, उठा के ले गए और अपनी पीठ पर लाद लिया, जैसे पल्लेदार बोरा पीठ पर लाते हैं ना, लाद। यहां हाथ आ गए ठाकुर के, ठाकुर ने ऐसे पकड़ के दबाया उसको कि रिवर्स होके पत्थर पर गिरा, उसके प्राण निकल। भगवान ने माखन चोरी भी की है, मिट्टी भी खाई है। माखन चोरी का मतलब होता है भगवान तुम्हारा मन चुराते। जैसे माखन कोमल होता है ना, इसी तरह जब तुम्हारा मन कोमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो तुम्हारे मन को भी चुरा ले। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। कन्हैया चोरी करते, इनकी आदत है चुराने की। पहले माखन चुराया, फिर गोपियों का चीर चुराए, फिर भक्तों के करोड़ों जन्मों के पाप चुरा लिए। चोर को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बोलो वृंदावन। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा।
देखो भाई, हमने गरीबी भी देखी है अपने जीवन में और अमीरी भी देखी, और संसार के सुख भी देख लिए हैं और भजन का सुख भी देखा है। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो तो लिखा ही है। हम अपना अनुभव ही आपको बताते हैं कि भजन जैसा सुख संसार में कोई है ही नहीं है। भाग्यवान है जो भजन में लेते हैं। क्या अनुभूत प्रयोग लिखते हैं, अनुभूत प्रयोग माने जिसका अनुभव किया हो। तो ये अपन ने अनुभव किया है कि भजन में जो आनंद है जालान जी, वो कहीं नहीं, जब छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ोगे तो फिर पकड़ लोगे, और छूटेगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखो। और हम कहा करते हैं, नारियल जब तक कच्चा रहता है तब तक ऊपर चिपका रहता है, और जब पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। तुम्हारा मन कच्चा है तो परिवार से जकड़ा रहेगा, और भजन करके पक जाएगा तो परिवार से अपने आप अलग हो जाएगा। फिर अलग होना नहीं पड़ेगा, अलग हो जाए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, राजस्थान की एक राजकुमारी राजमहलों में रहने वाली कह रही है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुटो। आगे क्या कह रही है, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, ये छाण दीनी कुल की लाज कहा करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल और आंसुअन जल सींच सींच, रो रो करके आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो जग में फैल गई होनी हो सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। राजरानी राजमहलों में, राजघर में पैदा हुई, राजघर में ब्याही गई, लेकिन मीरा ने साफ कह दिया था ये शरीर गिरधर का है, राणा आपका नहीं। उसकी जीवनी में लिखा है कि जब लावा फेरे हो रहे थे तो भगवान कृष्ण का चित्र और गिरधर की मूर्ति अपने अंदर छुपा के, लोगों की दृष्टि में राणा से विवाह हो रहा था, और मीरा के विचार में गिरधर के साथ मेरा विवाह हो रहा है, मैं गिरधर की होने जा। ऐसे वर को काबरिए जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को जो जन्मे और बरबरिए गोपाल जो मेरा चूड़ो अमर हो जाए। ऐसा भी सुनते हैं कि मीरा विधवा होकर भी सिंदूर लगाती, कहती थी मेरे तो वो है, वो तो कहीं मरते नहीं ना। दर्द की मारी बन बाबल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मोरी बाँ, ये मूर्ख वैद मरम का जाने, पीर कलेजे अमान वृंदावन। बाबल वैद बुलाइया, पति ने वैद्य को बुलाया, बुनाड़ी देख रहे हैं। बाबल वैद बुलाइया और पकड़ दिखाई मोरी बाँ, ये मूर्ख वैद मरम क्या जाने, पीर करे जे मां। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, पीरा की तो पीर मिटे जब वैद्य समय। प्रसव की पीड़ा पूरे दिन होने के बाद ही शुरू होती है, पहले नहीं होगी। इसी तरह प्रेम की पीड़ा भी साधना पूरी होने के बाद ही शुरू होगी, पहले हो ही नहीं सकती। प्रसव का जो दर्द है वो तो दिन पूरे जब हो जाते हैं बच्चे के, तब शुरू होते हैं। तो फिर दिल में पीड़ा भी तभी होगी जब तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाए। जब तक दिल में दर्द पैदा ना हो तब तक समझ लेना भी हमारी साधना अधूरी है।
अभी कमी है, और करो और करो। ये लगन जन्मांतर की होती है। हमारा सतपाल दिल्ली का बैठा है, अच्छा 12 सितंबर को शादी हुई और 14 सितंबर को भागवत का संकल्प लेके भागवत सुनने बैठे। भले पहले भागवत सुन लें फिर गृहस्थ स्वीकार। अभी 11 से पुस्तकें छपवाई हैं भागवत की, गीता फ्री बांटनी तैयार हो ही रही, प्रेस में तैयार हो। हमारे लिए कितनी सेवा करते रहते हैं। ये जन्मांतर के संस्कार है। गीता में भगवान ने कहा पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते यवशोपि च। पूर्व जन्म का जो अभ्यास है वो तुम्हें बरबस खींच लेगा। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ना, ऐसे पूर्व जन्म का किया हुआ जो कर्म है वो तुम्हें इस जन्म में खींचता है। उसी तरफ तुम्हारी रुचि ज्यादा होगी। और हम इसीलिए अपने परिवार वालों से भी कहते हैं कि देखो बच्चों, भगवान ने इतना दे दिया है कि तुम 2-3 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाओ तब भी खत्म नहीं हो। काम करने की जरूरत नहीं, पर यह है कि साधना सुबह से शाम तक चलती रहे। ऐसा मन बना लो, तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। टाइम पास करने के लिए कुछ करना है करो, नहीं तो अध्यात्म चिंतन करो, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करो और समाज में उसको वितरण करो। ज्ञान एक ऐसा है जो दान करने से बढ़ता है कि मेधते दान वशात सुविद्या। इसमें लॉस नहीं है कभी, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसीलिए गोपी गीत में गोपियों ने कहा हे प्राण प्यारे, जो आपकी कथा सुनाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं। तब कथामृतों तप्त जीवनों कवि भिरीडितों कलमशापं श्रवण मंगलों श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनाना बहुत बड़ा दान। ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानार्जन करो। जब तुम्हें हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है तो तुम ज्ञानार्जन करो, ज्ञान कमाओ और पढ़ो और बांटो। कितने लोगों को शांति दे दोगे तुम, उसका कितना पुण्य होगा तुम। हमें शुरू से कुछ बैराग सा रहता था। एक संत मिले, हमने कहा हम हिमालय की ओर जाना चाहते हैं, एकांत भजन करेंगे। संत हमें जानते थे। उन्हें कहा देखो पंडित जी, तुम कथा बहुत बढ़िया करते हो, मधुर कथा सुनाते हो। हिमालय में तपोगे तो केवल तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम कथा सुनाते रहोगे तो तुम्हारे साथ लाखों का कल्याण होगा। इसलिए तुम यही करना। हिमालय नहीं जाना है, तुम्हें कथा सुनाना। जोर देकर विचार बदल गया कि ठीक तो है। वहां तो केवल अपनी उद्धार होना है। ज्ञानार्जन करो और उसका वितरण करो, समाज को दो। आज समाज कितना भटका हुआ है, कितना अशांत और दुखी है। उनको आत्म तत्व का बोध करो, उन्हें भगवत तत्व का बोध करो। विवेकानंद जी ने लिखा कि भूखे को रोटी दे दो तो एक दिन के लिए तृप्ति है, दूसरे दिन फिर भूखा है। एक हफ्ते की रोटी दे दोगे, दूसरे हफ्ते फिर भूखा है। एक महीने की रोटी दोगे, दूसरे महीने फिर भूखा है। लेकिन अगर किसी को ज्ञान का दान दे दोगे तो करोड़ों जन्मों की भूख मिट जाएगी, वो ईश्वर को प्राप्त कर।
विवेकानंद जी के शब्द नहीं, ज्ञान का दान करो, इससे बड़ा कोई दान नहीं दुनिया का। विद्या दानम महादान, ज्ञान का दान महादान। खुद को भी शांति मिलेगी और अनेकों। पैसे के लिए पढ़ना ये तो सामान्य व्यक्तियों का काम होता है। पैसे का व्यापार, पैसा कमाने के लिए व्यापार करना ये तो दूसरी श्रेणी के लोगों का काम। ब्राह्मण को ज्ञानार्जन करना चाहिए। गुरुदेव सुनाया करते थे कि जब धर्म का ह्रास होने लगा राक्षसों के द्वारा और वेदों पर भी प्रहार जब होने लगा, तो वेदों ने आके ब्राह्मणों के दरवाजा खटखटाया, मैं तुम्हारी बपौती हूं, तुम्हारी धरोहर हूं, सैकड़ों पीढ़ियों से मैं तुम्हारे, अब संकट आ रहा है, तुम ही मेरी रक्षा करो। इसलिए ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की बलि देकर भी वेदों की रक्षा की, धर्म का प्रचार किया। अस्तु, भगवान कृष्ण जन्म जन्मांतर के पापों को धो देते हैं। माखन चुराया इसलिए नहीं कि माखन की कमी है। एक पक्ष यह है कि माखन चुरा के भगवान ने ये संकेत दिया कि जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा मैं उसको चुरा लूंगा। दूसरा पक्ष ये है कि भगवान माखन चुराने जाते हैं तो हर गोपी का मन भगवान की ओर लगा रहता है, शायद मेरे घर आएंगे, शायद अब आ जाएंगे, शायद अब आ जाएंगे। इस बहाने भगवान ने सबके मन को अपनी ओर मोड़ा हुआ। गोपियों का मन हमेशा ठाकुर से जुड़ा रहा। दही बेचने, दूध बेचने जाती हैं तो क्या कहती हैं, चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, माखन बेचे तो हरि मिले एक पंथ दो काज। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, माखन बेचे तो हरि मिले एक पंथ दो काज। मटकी अगर सिर पर रखें तो भी भाव ये कहीं पेड़ की डाली पर बैठे होंगे, दो मटकी रखें, कभी कभी एक मटकी गायब हो जाती थी ना। समझ में आया नहीं आया? मटके ऊपर बैठे हो डाल पर, और जब वो निकली उसे नहीं, एक मटकी रखी दो थी, उतारने लगी तो एक ही रहेगी। मथुरा में जाकर के बेचते हैं, कहती हैं ले लो दही माखन। भाई बोलना चाहिए ना, नहीं, दधि भाजन सिर पर धरे, कहत गोपाल ही ले लो गोपाल, ले लो गोपाल। लोग सोचते पागल हो गए। मटकी तो माखन की रखे हैं और बोलती क्या है, ले लो गोपाल। विक्रेत कामा गोप कन्या दही बिलोती हैं तो भी गीत गाती जाए। उदगायती नाम अरविंद लोचनो ब्रजांगनानाम दिव्यम स्पर्शध्वनि दधनस्य निर्मतन शब्द मिश्रितो निरश्यते ये न दिशाम मंगलम। दही बिलोती हैं तो कीर्तन के लिए ढोलक चमीटा जरूरी होता है ना, तो जो घम घम होता ना मंथन, तो वो ढोलक हो गई, और हाथों में कंगन है, वो खन्न खन्न हो रहा है, चमीटा हो गया, समझा? तो दही बिलोती जा रही हैं और माधव के गीत, और इतने ऊंचे स्वर से गाती हैं कि उनकी आवाज स्वर्ग को छू रही होती। भजन करने से केवल तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे साथ साथ हजारों का कल्याण। अभी कल किसी ने कहा कि आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, क्या स्वाइन फ्लू जिसको हो उसकी हवा लग जाए तो उसको भी हो जाता, पट्टी बांध के चलते। तो कल हमने सुनाया कि भाई उनकी हवा लगने से अगर फ्लू होता है तो भक्तों की हवा लगने से भक्ति भी तो हो जा सकती है तुम्हारे जीवन में, कि नहीं आ सकती?
भक्तों के संग रहने से, उनकी हवा लगने से तुम्हें भक्ति प्राप्त है। इसलिए संतन के संग संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग से ही जीवन में उत्थान होता है। व्यक्ति दोषों से बचता है। क्या जाने, अब योगेश जी के यहाँ हम रहते हैं, हेड ऑफिस हमारा वही है, इनके यहाँ सब दोषों से बचे हुए। शादियां हुई 3-3, 4-4, प्याज भी नहीं आने देगा। हमारे फार्म हाउस की बाउंड्री के अंदर कोई शराब की बोतल लेके नहीं आएगा। इतना बढ़िया खाना बनवाया कितने देशों के ढंग का, प्याज नहीं थे किसी। सत्संग का प्रभाव। पहले प्याज खाती थी, जब संपर्क हुआ, अब तो एक पोते कहते हैं सब्जी प्याज की, तो कहते हैं अलग चूल्हे से बनवा ले, यहां से नहीं बना, यहां भगवान का भोग लो। संग है, संग का रंग होता है। अच्छे लोगों का संग करो, काम करते हुए भगवान नाम जपते रहो। स्मृति मात्र से बहुत बड़ा काम हो सकता है। स्मृति मात्र से, स्मरण शक्ति जो होती है वो परमात्मा को छू लेती। अरे भाई, मोबाइल ने तो सिद्ध कर दिया ना, जिस व्यक्ति की शक्ल हमने नहीं देखी और अगर हमारे मोबाइल का नंबर मिल जाए, उससे बातें होने लगती हैं कि नहीं होती? तो हमने भगवान को नहीं देखा, पर हमारे मन का नंबर अगर उसको लग जाए तो फिर भगवान से बातें होने लगेंगी कि नहीं होने लगेंगी? हमने देखा नहीं उनको, पर नंबर हमारे पास है। कई बार होता, पूछते वो कहाँ है, बोले गुरुजी पता नहीं है, पर मैं अभी पता कर लेता। नंबर याद है, उस नंबर ने ढूंढ लिया कि नहीं? तो जब इंसान का बनाया यंत्र छुपे हुए को ढूंढ लेता है, तो भगवान के बनाए शास्त्र जो है ये भगवान को नहीं ढूंढ लेंगे। तुम इसके रास्ते चलो तो ढूंढ लेंगे। यशोदा मैया दही बिलोती हैं और गोविंद के गीत गाती जाती। यशोदा मैया भी गीत गाती। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 भज गोविंदम एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आपका स्थायी एड्रेस क्या है?
जरूरत पड़ जाए तो कहाँ आपको ढूंढें? तो नारायण जी ने कहा, देवर्षि जी आप ही बताइए मैं कहाँ रहता हूं। देवर्षि ने कहा, वैकुंठ में। तो भगवान ने सिर हिला दिया। तो बोले क्षीर सागर में, फिर सिर हिला दिया। योगियों के मन में, फिर सिर हिला दिया। फिर आखिर आप रहते कहाँ हैं? भगवान मुस्कुरा के बोले, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त गाते नाचते होते हैं वहीं कहीं बैठा नजर आ जाए करेंगे। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हरि सदा बसे तत्र यत्र भागवता जना गायंती। भगवान वहीं रहते हैं जहां भक्त गाते हैं, कथा सुनते हैं, वहां भगवान आ जाते। अस्तु यशोदा मैया दही बिलो रही हैं और गोविंद के गीत गाती जा रही हैं। और भगवान सो रहे थे, उठ के आए और मदानी पकड़ ली, मैया भूख लग रही है। ये देखो, मैया ने बुलाया नहीं। मैया तो सोच रही थी कन्हैया थोड़ी देर और सोते रहे तो मैं जल्दी से माखन निकाल लूं, और वो आ गए। इसका भाव यही है कि तुम मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन करने लगो, प्रभु स्वयं आके तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे कि मैं आ गया। क्या समझा? ये बहुत अच्छी बात है ना, इस पर ध्यान देना। मैया सोच रही कन्हैया थोड़ी देर और सोए रहे, तब तक मैं जल्दी से। अब भगवान आ गए। एक भगत पुंडरीक हुए, वो माता पिता की सेवा में लगे थे। भगवान आ गए, भक्त मैं आ गया हूं माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर। पत्नी की सेवा तो दुनिया करती है, भाग्यवान तो वो है जो माता पिता गुरु की सेवा करता। तो भक्त क्या कहता है? प्रभु जिनकी सेवा से प्रसन्न होकर आए हो, अभी मैं उन्हीं की सेवा में लगा हूं। अगर जल्दी हो तो किसी और भक्त को दर्शन दे के आ जाइए। माता पिता सो रहे हैं मेरी गोद में, एक का सिर इस तरफ रखा था, एक का इस तरफ, और पंखा जल रहा था। भगवान ने कहा, भगत जब तक तुम दर्शन नहीं कर लोगे मैं जाऊंगा नहीं। तो भक्त कह रहा, जब तक माता पिता सो के नहीं उठेंगे तब तक मैं दर्शन करूंगा नहीं। विचित्र बात है। खड़े खड़े ठाकुर थक गए, कमर पर हाथ रख लिया। व्यक्ति जब थक जाता है ना किसी, ऐसे ऐसे करते। महाराष्ट्र में पंढरपुर है, पंढरपुर चंद्रभागा के किनारे। भक्ति और नंद है ज्ञान। भगवान भक्ति और ज्ञान की गोद में खेलते हैं वृंदावन। या भक्ति मिल जाए या यशोदा भक्ति, नंद ज्ञान। भक्ति और ज्ञान जहां दोनों हो। दूध उपन के गिर रहा था आग में चढ़ा हुआ, तो लाला को नीचे बैठाल के दूध बचाने दौड़ गए। भगवान को क्रोध आ गया। जीव राम से काम को ज्यादा महत्व देता, और भगवान कहते हैं जब तक तुम काम को ज्यादा महत्व देते रहोगे तब तक कोई ना कोई कमी बनी रहेगी जीवन। जिस दिन तुम काम से राम को ज्यादा महत्व देने लगोगे फिर तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। एक और कथा है और दूसरी ओर रिश्तेदार के यहां शादी है।
अब क्या करना है? ईमानदारी से बोलो। शादी में जाना, शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, कथा में। तो आपने राम से ज्यादा काम को महत्व दिया ना, तो फिर तुम्हारा काम बनेगा कैसे? देखो, मैया दूध उतारने गई दौड़ के, भगवान को आया क्रोध, भागवत में जो शब्द है, ओठ फड़कने लगे कन्हैया के, एक पत्थर उठाया और माखन की मटकी पटक दी। अब एक मटकी दूध ज्यादा कीमती है कि माखन ज्यादा कीमती? और फिर अंदर गए, छींके पर एक मटकी और रखी थी, उलूखल पर खड़े होकर उतारा, खाया, बंदरों को खिलाया। मैया लौट के आई, देखा एक मटकी दूध बचा, 2 मटकी माखन। यही होता है गृहस्थों का, बनाते हैं वर्षों में और मिट जाता है मिनटों में। जुगाड़ते रहो, जुगाड़ते रहो। एक दूध वाला था, डेयरी वाला, उन दिनों 5 रुपया लीटर दूध था। मन 2 मन दूध होता है, वो 2 लीटर पानी रोज मिला देता है। महेंद्र जी, आपको नहीं कहा जा रहा? अच्छा, ये भी दूध बेचते हैं इसलिए। 2 लीटर पानी वो कितने पैसे का हो गया? 10 रुपये रोज। महीने में कितना हुआ? 300। हाँ, हो गया। साल में कितना हुआ? 3600। 2 साल में 7500 की भैंस खरीद लाया। समझ में आया कि नहीं? आते ही बीमार हो गई, 500 रुपया बीमारी में लगा, मर गई। लगा रोने, हाय हाय मेरी भैंस मर गई। 8000। जो जानकार था उसने कहा, भगत काहे को रो रहा भैया, पानी की भैंस पानी में चली गई यार। क्या समझे आप? पानी की भैंस मर गई वहां। यही गृहस्थ की जीवन में होता है, वर्षों जुगाड़ता रहता है, व्यवस्था करता रहता है, और एक झटके में फिर खाली। बहुत सी कथाएं दिमाग में हैं, समय नहीं है व्याख्या का। मैया दौड़ी, मारूंगी, ताड़ना दूंगी। भगवान भागे, लेकिन मैया ने पकड़ लिया। छड़ी उठाई मारने के लिए तो भगवान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, भयभीत हो गए। ऐसा एक हाथ कर लिया। मैया, बाबा की सौंठ वाले, गाय की, जमुना की, चोरी नहीं करूंगा। मैया मारे मती, चोट लग जाएगी। मैं तेरा एक ही एक तो हूं, मारे नहीं। मां की ममता, हर मां की ममता होती। बेटा कितनी गलती कर दे, मां के सामने आके रो पड़े, वो सारी गलतियों को भूल जाती। छड़ी गिर गई हाथ से, मारूंगी तो नहीं, तो बांधूंगी जरूर। आज खाने को नहीं दूंगी ताकि चोरी छूट जाए। जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम हो। दूसरी रस्सी बांधी तो 2 अंगुल कम, तीसरी 2 अंगुल कम, सारे घर की रस्सियां 2 अंगुल। आखिर ये 2 अंगुल ही कम क्यों हो रही है? 3 4 क्यों नहीं हो? संतों ने इसका भाव लिखा। भाव ये लिखा कि व्यक्ति अपने प्रेम की डोर में भगवान को बांधना तो चाहता है, पर कमी 2 ही अंगुल की, अहंता और ममता।
तमोगुण और रजोगुण। भगवान संकेत दे रहे हैं कि जिस दिन तेरी अहंता और ममता मर जाएगी उस दिन मैं तेरे प्रेम की डोर में बंधूंगा और तू जैसा नचाएगा मैं नाचने के लिए तैयार हूं। ये 2 अंगुल कृपा करके फिर बंध गए भगवान, उखल से बांध दिया है, गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उखल घसीटते भगवान आंगन में पहुंचे, वहां 2 पेड़ खड़े हुए थे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप था, तो बीच से निकले, उखल अड़ गया डमरू की तरह, झटका मारा, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उनके अंदर से 2 देवता प्रकट हो गए। ये दोनों कुबेर के बेटे हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। धनवान के बेटे अगर शराब न पी रहे हो तो ये धनवान के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा समझ लेनी चाहिए। क्या पहले ब्राह्मण बनियों के यहां महाराज रसोई में प्याज भी नहीं जाती थी, आज अंडे और शराब की बोतलें रखी हैं फ्रिज के अंदर। ब्राह्मण बनिए पवित्र माने जाते थे, आज दोनों भ्रष्ट हैं। ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। पहले पवित्रता थी, अब केवल सफाई की ओर ध्यान रखते हैं, पवित्रता की ओर। देखो सफाई और पवित्रता में अंतर होता है क्या? गुरुदेव कहा करते थे कि वॉश बेसिन को खूब साफ करो, उसके छिद्र में कपड़ा रख दो, पानी भरो, सतुआ घोल दो, फिर खाओगे कि नहीं खाओगे? ये सब सिरिला रहे नहीं खाएंगे। इतना साफ तो किया ना उसको। और गंगा जल थोड़ा मटमैला है, फिर भी हर हर गंगे गोता लगा रहे हैं, पी रहे हैं। जल साफ नहीं है पर पवित्र है, वॉश बेसिन साफ है पर अपवित्र है। क्या आज के जमाने में सफाई पर ध्यान है, पवित्रता पर ध्यान है। वहां बढ़िया साफ खाना मिलता है और बनाने वाले कैसे क्या है उसकी ओर तो ध्यान नहीं देते। साफ सफाई। हम कनाडा से आ रहे थे तो कुछ खाया पिया नहीं, और बार बार आती थी दिखाती, ये ले ले ये ले ले। अंत में जब हमने देखा कि मानेंगे नहीं है, हमने इशारा किया दूध के लिए, तो अपनी गिलास में ले आई। था हमने कहा नहीं, हमारी गिलास ले, इसमें डाल लेके आओ। तो आश्चर्य क्या दूंगा। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि खाली सफाई नहीं देखनी है, सफाई के साथ साथ शुद्धता, पवित्रता भी। ये गुरुदेव कहा करते, खाली सफाई जमने में खास। धनवानों के बेटे आज शराब पीने लगे पानी की तरह, महंगी शराब। और शराब पीने वालों को श्राप जरूर लगता है, क्योंकि शराब के नशे में बुद्धि अनबैलेंस हो जाती है, मुख से कुछ भी निकल जाता है, श्राप मिलता। एक महिला सुना रही थी कि हमारे पिताजी शराब पी के बैठे थे पूजा में, पंडित जी कुछ पूजा करा रहे थे, कुछ थोड़ा सा क्या हुआ, जोर से डांट दिया और ब्राह्मण उठ के चल पड़ा, सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा, और चला गया। सेठ का जो साहब धीरे में थोड़े दिनों में सारे काम उल्टे, पहले सारे काम सीधे हो रहे थे और सारे उल्टे। जब शराब नहीं पीते थे तो उल्टे काम करें तो सीधे होते थे,
और जब पीने लगे तो सीधे काम करें तो इसीलिए संतोष शराब से बहुत चिढ़ती है, बहुत चिढ़ती है। बड़े घरों में तो शराब आम हो गई है। और बड़े घर तो इनके तो बड़े बड़े घर हैं भाई। संस्कार, ये कुबेर के बेटे हैं, इनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव ये शराब पीते हैं। शराब पी करके यक्षिणियों को साथ लेके गंगा में जाके पाप करते हैं। नंगे नहाते हैं। विदेशों में समुद्र किनारे आज भी वैसे होता है। नारद जी निकले, महिलाओं ने दौड़ के वस्त्र पहन लिए, नमस्कार भी किया। इन्होंने न कपड़े पहने और न नमस्कार किया। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, वृक्ष बन जाओ। बहुत रोए, क्षमा मांगी। संत का हृदय कोमल होता है, भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा शरीर छूटेगा, फिर तुम देवता बनो। वही नंद के आंगन में आके 2 वृक्ष बने हुए थे। आज जब वृक्ष गिरे, प्रकट हुए, उन्होंने वरदान मांगा। बस यही कह के विराम लेते हैं, वाणी गुणानुकथने। हमारी जो वाणी है आपके गुण गाती है। श्रवणौ कथायाम, हमारे जो श्रवण है ये कथा से प्यार। हस्तौ च कर्मशु, इन हाथों से शुभ कर्म। मनस्तव पादयोर्न, मन आपके चरणों में लगा। सिर सब में आपको देखता हुआ बार बार झुकता रहे, प्रणाम। पैर कथा के लिए दौड़ के जाए। सब इंद्रियां भगवान ने आशीर्वाद दिया, चले। अपनी इंद्रियों के बारे में भी हमें ये सोचना चाहिए, हे प्रभु हमारी इंद्रियां प्रभु से जुड़ जाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाम को गोवर्धन लीला और भी अनेक कथाएं हैं, समय से आकर के लाभ उठाएंगे। आरती हो जाए फिर आप लोग प्रसाद पाएं। उसके बाद एक आध भजन हो जाएगा, फिर जिनको देखना है देख। इन देवियों को तृप्ति नहीं हो रही ना, ये ज्यादा ज्यादा नाचना चाहती, ज्यादा ज्यादा। पहले आरती कर लें फिर